हेलो। तो साइज रिडक्शन पे मैंने काफी क्वेश्चंस पिछले 2 वीडियो में कवर करवा दिए हैं। ठीक है, तो मैं केवल 5-5, 10-10 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 7-8 मिनट का वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो साइज रिडक्शन के यदि आप ये तीनों वीडियो देख लेते हैं तो लगभग आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। राइट, तो देखिएगा आज के वीडियो में जो क्वेश्चंस है वो मैं करा रही हूँ साइज रिडक्शन से रिलेटेड फार्मास्यूटिक्स में, और बाकी के जो 2 वीडियो हैं जो भी क्वेश्चंस हैं किससे रिलेटेड, साइज रिडक्शन से रिलेटेड, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तो आप ये तीनों वीडियोस देख लेंगे तो आपके लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे साइज रिडक्शन से रिलेटेड। तो आइए देखिए बचे हुए कौन से क्वेश्चन है साइज रिडक्शन से रिलेटेड, वो भी कर लेते हैं। देखो, साइज रिडक्शन का मतलब क्या होता है? लार्ज पार्टिकल साइज को स्मॉल पार्टिकल साइज में तोड़ना। राइट, तो अब देखिए, अब मान लो लार्ज पार्टिकल्स हैं, मान लो कोई रूट है ना, जैसे रोवेल्फिया है, एक रूट है ना, तो उस रूट को मुझे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना है ना। तो छोटे छोटे पार्ट में मुझे तोड़ना है, तो वो क्या हो गया? साइज रिडक्शन हो गया। तो साइज रिडक्शन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। तो क्वेश्चन कैसे आता है? साइज फैक्टर कौन कौन से हैं जो साइज रिडक्शन को इफेक्ट करते हैं? तो एक ऐसा ऑप्शन आपका होगा जो नहीं इफेक्ट करता होगा। तो हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो साइज रिडक्शन को इफेक्ट करते हैं। हार्डनेस, तो वो रूट कितनी टफ होगी इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आप एक हाइपोथेसिस लेके चलिए, जैसे रूट ले ली है ना, टफनेस कितनी टफ है उससे भी फर्क पड़ेगा। स्टिकीनेस, कोई सब्सटेंस यदि चिपचिपा है तो वो भी साइज रिडक्शन पे इफेक्ट करेगा। बल्क डेंसिटी है ना, किस सब्सटेंस की कितनी डेंसिटी है, ये भी इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट है मॉइस्चर कंटेंट, यानी उसमें मॉइस्चर कितना है। तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है, यानी अपनी ड्रग जिसका साइज रिड्यूस हमें करना है उसका मॉइस्चर कितना है। तो यदि हमें ड्राई ग्राइंडिंग करनी है, यानी किसी सूखे हुए पाउडर का लार्ज पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना है, तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट 5 या 5 से कम होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। राइट, और यदि वेट ग्राइंडिंग यानी लिक्विड है जिसमें ऐसी ग्राइंडिंग करनी है, जैसे पेस्ट बनाते हैं ना अपन, तो वो कॉलोइडल हो गया एक तरीके से, ऑइंटमेंट हो गए, सस्पेंशंस हो गए। ठीक है, तो उनके लिए 50% या उससे ज्यादा लिक्विड कंटेंट होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। ड्राई ग्राइंडिंग के लिए 5% या उससे कम। ठीक है, याद रखिएगा आप ये चीज। वेट ग्राइंडिंग के लिए 50% से ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा फीड साइज और प्रोडक्ट साइज, मतलब क्या है कि आप कितना साइज रिड्यूस करने के लिए डाल रहे हैं, वो कितना रिड्यूस होगा, है ना, यानी कहीं मिलाकर आपको साइज दिख जाएगा तो वो साइज रिडक्शन से रिलेटेड तो होगा ही सही। साइज रेशियो दिख रहा है तो साइज रिडक्शन से रिलेटेड है। तो ये 5-6 फैक्टर हैं। इसके अलावा यदि कुछ आ जाता है आपके ऑप्शन में तो वो साइज रिडक्शन से रिलेटेड नहीं होंगे। जैसे मान लो सब्लिमेशन ही लिख दिया, है ना, अब सब्लिमेशन क्या साइज रिडक्शन से रिलेटेड होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, सब्लिमेशन होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे डायरेक्ट सॉलिड पार्टिकल से वेपर में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, तो ये कोई साइज रिडक्शन से रिलेटेड नहीं है। आपके ऑप्शन में आ गया एनवायरमेंट, कहीं दिख रहा है एनवायरमेंट का ऑप्शन, क्या एनवायरमेंट को इफेक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। राइट, हाँ, मॉइस्चर इफेक्ट करेगा कि उसमें उसके अंदर कितना मॉइस्चर है। तो ये तो आपको समझ में आ गया अगर किस तरीके से क्वेश्चन बैठता है इसमें। एक सेकंड क्वेश्चन आता है, वर्ड आता है लेविगेशन, क्या होता है? तो लेविगेशन जो है वो वेट ग्राइंडिंग से रिलेटेड है। वेट ग्राइंडिंग क्या है? सपोज करो आप लैब में जाते हो, पिस्टल मोर्टार होती है। राइट, पिस्टल मोर्टार में आपको पेस्ट बनाना है, तो वेट ग्राइंडिंग हो गई, है ना, लिक्विड है उसमें। तो उस तरीके की जो ग्राइंडिंग है वो किससे रिलेटेड होती है? लेविगेशन से। छोटे स्केल पे पेस्ट बनाना है तो आप पिस्टल मोर्टार में बना लेंगे, बड़े स्केल पे बनाएंगे तो मिल लेंगे कोई ना कोई, जैसे कॉलोइडल मिल। राइट, तो लेविगेशन जो वर्ड है आपको याद रखना है, वो वेट ग्राइंडिंग से, यानी लिक्विड जिसमें प्रेजेंट हो उसकी ग्राइंडिंग से रिलेटेड है, जैसे पेस्ट हो गया आपने। राइट, नेक्स्ट अपने पास आता है इल्यूट्रिएशन। इल्यूट्रिएशन का मतलब वर्ड आपको पता होना चाहिए कि इल्यूट्रिएशन का मतलब क्या होता है। तो कुछ भी नहीं है, ये एक सेपरेशन टेक्निक, ये साइज रिडक्शन टेक्निक नहीं है। कभी ऑप्शन में आ जाए ना साइज रिडक्शन टेक्निक्स, तो बहुत सारी टेक्निक्स मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में पढ़ाई है ना, हैमर मिल, कटर मिल। तो अगर आपके ऑप्शन में आ जाता है इल्यूट्रिएशन, तो ये एक साइज रिडक्शन टेक्निक नहीं है, ये एक साइज सेपरेशन टेक्निक है। मतलब क्या? ये फाइन पार्टिकल्स को कॉर्स पार्टिकल यानी छोटे पार्टिकल्स को बड़े पार्टिकल्स से अलग करने का काम करता है। उसको बोला जाता है इल्यूट्रिएशन, रिमूव आउट करना, यानी छोटे पार्टिकल्स को अलग कर देना, बड़े पार्टिकल्स को अलग कर देना। राइट,
एक पिछले जो मैंने वीडियोस कराए उसमें कोलॉइडल मिल आपकी छूट गई है। क्वेश्चन क्या बैठता है कोलॉइडल मिल में? कुछ भी नहीं है। देखिए जो आपके लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं जिनमें लिक्विड प्रेजेंट होता है ना, जैसे मान लीजिए पेस्ट ले लिया अपन ने, ऑइंटमेंट ले लिया, सस्पेंशन ले लिया, ऑइंटमेंट सस्पेंशन, इन सब में लिक्विड प्रेजेंट है। तो इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं है ना, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे सस्पेंशन हो गया, इमल्शन हो गए, ठीक है। तो उनमें जो पार्टिकल्स को और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के लिए जो मिल काम में ली जाती है, यानी लिक्विड प्रिपरेशन में, वेट ग्राइंडिंग में, है ना। सपोज करो इमल्शन है, इमल्शन के अंदर क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उन सॉलिड पार्टिकल्स को मेरे को और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना है, तो क्या यूज करूंगी मैं? कोलॉइडल मिल यूज करूंगी। कुछ ज्यादा समझाने वाली चीज नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन यही बैठता है कि इसमें लिक्विड यूज होता है हमेशा कोलॉइडल मिल में, और ये वेट ग्राइंडिंग के लिए यूज होती है, राइट। जैसे मान लीजिए दो स्टेबल बेस हैं, है ना, ये दो स्टेबल एक तरीके से डब्बे जैसे रखे हुए हैं, ठीक है। बीच में क्या है? एक रोटर है ना, ये मान लो एक रोटर है, ये घूम रहा है, इसके बीच में अपन ने वो डाल दिया अपना इमल्शन, और ये घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। तो ये फ्रिक्शन के कारण, एब्रेशन के कारण वो और छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे जो इमल्शन के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होंगे। बट क्वेश्चन क्या बैठेगा? क्वेश्चन ये बैठेगा कोलॉइडल मिल किन के लिए यूज होता है? जिन प्रिपरेशन में लिक्विड प्रेजेंट हो। दूसरी चीज वेट ग्राइंडिंग, यानी जिसमें लिक्विड हो वो वेट ग्राइंडिंग होगी, राइट। और ऑप्शन में कभी आ जाए इमल्शन, सस्पेंशन, इस टाइप के कभी नाम आ जाए तो वो किससे रिलेटेड है? कोलॉइडल मिल से रिलेटेड होंगे, उनका साइज रिडक्शन, राइट। नेक्स्ट है कि आपका साइज रिडक्शन किस किस लॉ पे बेस्ड होता है, ठीक है। वैसे तो आपको नाम याद रखने काफी हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ, कभी डिटेल पूछ लिया जाए। एक होता है रिटिंगर लॉ, बस ये याद रखिए किस पे डिपेंड होता है। रेक्टेंगल लॉ डिपेंड होता है, यानी इसमें कहीं ना कहीं सरफेस एरिया का यूज होता है। डिटेल आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये याद रखिएगा कितनी एनर्जी लगेगी, है ना, कितनी एनर्जी लगेगी किसी भी पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए, वो डिपेंड होता है सरफेस एरिया पे। तो ये क्या किसने बताया? रेक्टेंगल्स लॉ में बताया, ठीक है। तो दो वर्ड याद रखिए, एक तो रेक्टेंगल्स लॉ, एक सरफेस एरिया, राइट। सेकंड एक याद रखिए साइज रिडक्शन से रिलेटेड है किक्स लॉ, ठीक है। किक्स लॉ में क्या होता है? ये साइज रिडक्शन का रेशियो देखता है ना, यानी इनिशियल पार्टिकल साइज और जो टूटने के बाद जो फाइनल पार्टिकल हमारे बने, उन दोनों का रेशियो क्या है। यानी इनिशियल जो बड़े पार्टिकल्स हैं, फिर टूटे तो छोटे पार्टिकल्स बने, उन दोनों का रेशियो पे डिपेंड होता है क्या? किक्स लॉ। आप नाम भी याद रख लेंगे तो बहुत है। बॉन्ड्स लॉ, तीन नाम याद रखने हैं आपको, रिटिंगर्स लॉ, किक्स लॉ और बॉन्ड्स लॉ, राइट। एक पॉइंट मैं आपको और पिछले वीडियोस में बताना भूल गई थी कि डिसइंटीग्रेशन एक होता है। हैमर मिल मैंने बताई थी, कुछ भी नहीं है, हैमर मिल हथौड़े होते हैं, उससे बीट बीट करके तोड़ा जाता है पार्टिकल्स को। सेम वैसी ही होती है डिसइंटीग्रेटर मिल, बस वो क्लोज्ड होती है ना। हैमर मिल ओपन होती है तो एक क्लोज्ड बैग की तरह, उसमें कुछ थोड़ी सी डिफरेंट होती है स्ट्रक्चर। बस आप ये याद रखिए डिसइंटीग्रेटर जो होते हैं वो भी हैमर मिल की तरह ही होते हैं। अब हैमर मिल की तरह होते हैं मतलब हैमर से आप कैसे तोड़ोगे किसी पार्टिकल्स को? उसको मार मार के तोड़ोगे तो इंपैक्शन पड़ता है, यानी ये किस मेथड पे बेस्ड हो गए? इंपैक्शन पे बेस्ड हो गए। ये आपको वर्ड याद रखना है कि डिसइंटीग्रेटर किस मेथड पे बेस्ड होता है, तो इंपैक्शन पे बेस्ड होता है। एक सरफेस एरिया आपको वर्ड याद रखना है। देखिए साइज यदि लार्ज पार्टिकल्स है ना, ये अपने लार्ज पार्टिकल्स हैं, इनको मैंने छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया, ये छोटे 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 छोटे, तो याद रखिएगा इनका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। तो साइज रिडक्शन में सरफेस एरिया हमेशा क्या होता है? इंक्रीज होता है, राइट। साइज रिडक्शन में सरफेस एरिया जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो आपको ये 7 क्वेश्चंस मैंने करा दिए। इसके पहले मैंने क्वेश्चंस कराए हैं साइज रिडक्शन के, 2 वीडियोस आप और देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, आपके लगभग साइज रिडक्शन के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।